हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब जब भी हम लोग इस सीरीज के अंदर सेशन कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस कर लिया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और लास्ट में हम लोग जो है वो एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईडीआरबीटी के बारे में, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी भी। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईडीआरबीटी के बारे में। अब आईडीआरबीटी क्या है? आईडीआरबीटी इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसको एस्टेब्लिश किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक कमेटी अपॉइंट की जाती है 1994 के अंदर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री डब्ल्यू एस सराफ। इस कमेटी का पर्पज क्या होता है? ये फाइंड आउट करना कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है इन द पेमेंट सिस्टम भी। अब इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि एक इंस्टीट्यूट जो सेटअप किया जाना चाहिए, जिसको बोला गया आईडीआरबीटी, और ये इंस्टीट्यूट सेटअप कर दिया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी इन 1996 गाइस। 1994 में ये कमेटी बनी और इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर 1996 में आईडीआरबीटी को एस्टेब्लिश कर दिया गया अभी। अब क्या कुछ टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज इवॉल्व होती हुई देखी हम लोगों ने आईडीआरबीटी के थ्रू। सो इन्फीनेट, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, एसएफएमएस, दैट इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, एनएफएस, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच, आईबीसीसी, दैट इज इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड भी। सो दीज वर दी मेजर टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज जो कि इवॉल्व होती हैं आईडीआरबीटी के थ्रू। इसके अलावा आईडीआरबीटी के द्वारा प्रमोट किया गया इफ्टाज को भी। इफ्टाज क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज एज सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज भी। आफ्टर दैट अब जब ये आईडीआरबीटी एस्टेब्लिश कर दिया गया तो क्या ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसके लिए एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी जो है वो बिठाई गई भी, ठीक है, जिसको चेयर किया गया बाय डॉक्टर सी रंगराजन। और इसका काम क्या था? ये चेक करना कि क्या ये जो आईडीआरबीटी है ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बट इन्होंने क्या बोला कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इस कमेटी ने ये बोला कि ये जो आईडीआरबीटी है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, एंड रेदर इट शुड फंक्शन एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस भी। अब ये जो सर्विसेज इवॉल्व हुई, इनको जो था वो इफ्टाज को ट्रांसफर कर दिया गया, और इफ्टाज को फाइनली जो था वो आरबीआई ने टेक ओवर कर लिया अभी। अब इफ्टाज ने जो था वो इन्फिनेट, एसएफएमएस और एनएफएस, ये तीन सर्विसेज जो था वो एक्वायर कर ली इफ्टाज ने फ्रॉम आईडीआरबीटी इन 2016, और जो इफ्टाज था उसी को एक्वायर कर लिया गया आरबीआई के द्वारा 2019 के अंदर गाइस, ठीक है। अब ये जो हमारी चार सर्विसेज थी, इनमें से तीन तो इफ्टाज को ट्रांसफर कर दी, ये जो एनएफएस बच गई, इस एनएफएस को जो था वो ट्रांसफर किया गया टू नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्फिनेट, एसएफएमएस और आईबीसीसी, इन तीनों को ट्रांसफर कर दिया गया टू इफ्टाज, और जो एनएफएस था इसको ट्रांसफर किया गया था टू एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग अब एक एक करके इन सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क के बारे में, दैट इज इन्फीनेट भी। अब ये क्या है? इट इज़ अ क्लोज यूजर ग्रुप नेटवर्क, जिसके थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि नेशन वाइड जो भी हम लोगों को बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखने के लिए मिलते हैं, उनके द्वारा जो है वो आपस में कम्युनिकेशन की जाती है गाइस, ठीक है। अब क्या कुछ इसके एडवांटेजेस देखने के लिए हम लोगों को मिलते हैं? तो इट इज़ वेरी मच सिक्योर, लो रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, और कस्टमर ओरिएंटेड डिलीवरी मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए इस इन्फिनेट को जो है वो डिप्लॉय किया जाता है गाइस, ठीक है। अब अलग अलग तरह की इंटर बैंक और इंट्रा बैंक एप्लीकेशंस को जो है वो डिप्लॉय किया जाता है ऑन इन्फिनेट। इंटर बैंक और इंट्रा बैंक का मतलब क्या है कि एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ में कम्युनिकेट करना है, चाहे एक बैंक ने अपनी किसी दूसरी ब्रांच के साथ में कम्युनिकेट करना है, वहाँ पे हम लोग जो है वो इन्फीनेट का यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अलग अलग एप्लीकेशन जैसे एसएफएमएस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, इलेक्ट्रॉनिक डेबिट, ऑनलाइन प्रोसेसिंग,
ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो इन मल्टीपल काइंड ऑफ एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को अगर कम्युनिकेशन करनी है, चाहे वो इंटर बैंक करनी है चाहे इंट्रा बैंक करनी है, तो वहां पे इन्फीनेट को जो है वो हम लोग यूज कर पाएंगे गाइस, ठीक है। इन एप्लीकेशंस के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता है इस नेटवर्क को भी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एसएफएमएस के बारे में। अब एसएफएमएस क्या है? एसएफएमएस इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। तो ये एक सिक्योर स्टैंडर्ड है जिसको डिजाइन किया गया है फॉर इंटर एंड इंट्रा बैंक एप्लीकेशंस इन इंडिया। अब जो ग्लोबली हम लोग स्विफ्ट सिस्टम देखते हैं, दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, उसका एक बिल्कुल कॉपी वर्जन हम लोगों को एसएफएमएस इंडिया में देखने के लिए मिलता है, जिसके थ्रू सिक्योर वे के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस बिटवीन द बैंक्स एंड विद इन द बैंक्स गाइस। अब कुछ की फीचर्स हम लोगों को एसएफएमएस के देखने के लिए मिलते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को एक तो डायरेक्टरी सर्विस देखने के लिए मिल रही है फॉर दी आईएफएससी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो सभी नेटवर्क्स जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के थ्रू जो कॉन्फ़िगर्ड है उनका एक डायरेक्टरी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा भी। नेक्स्ट इज सिक्योर्ड मैसेजिंग यूजिंग पुश टेक्नोलॉजी, मतलब जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों के द्वारा जो मैसेजेस हैं उनको ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट को जो है इनिशिएट किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो मैसेजेस हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है बैचेज के अंदर, बैचेज में यहाँ पे जो मैसेजेस हैं उनका एक्सचेंज होता हुआ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट फीचर इज अ स्मार्ट कार्ड बेस्ड यूजर एक्सेस, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के एसएफएमएस का यूज कर लेगा, तो एक स्मार्ट कार्ड का एक्सेस जिस इंडिविजुअल के पास में होगा वही इंडिविजुअल जो एसएफएमएस का यूज करके मैसेजेस ट्रांसमिट कर पाएगा। नेक्स्ट इज एनक्रिप्शन और जो ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो कंफर्म किए जाते हैं विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स भी। तो काफ़ी एनक्रिप्टेड और ऑथेंटिकेटेड जो मैसेजेस हैं वो हम लोगों को ट्रांसफर होते हुए देखने के लिए मिलते हैं एसएफएमएस के थ्रू भी। आफ्टर दैट अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको बार बार ये नज किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कि वो सेंडिंग एंड जब भी उन्होंने सेंड या फिर रिसीव करना हो लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बैंक गारंटी इंस्ट्रूमेंट्स को, तो वहाँ पे वो एसएफएमएस का यूज़ करें सो दैट सिक्योर वे के अंदर जो मैसेजेस हैं उनको कम्युनिकेट किया जा सकेगा, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एनएफएस के बारे में। अब एनएफएस क्या है? एनएफएस इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अब आज की डेट में अगर आप लोग पीएनबी के डेबिट कार्ड के थ्रू एसबीआई की एटीएम मशीन के ऊपर जाकर के ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, देन इट इज़ ओनली विजिबल विद द हेल्प ऑफ एनएफएस। तो एनएफएस क्या है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इट इज़ अ फ्रेमवर्क बिहाइंड एटीएम नेटवर्क भाई। अब एनएफएस का जो मेंबर है वो बना जा सकता है बाय पेइंग वन टाइम मेंबरशिप फी भी, ठीक है। तो बैंक जो है वो मेंबर बन सकते हैं बाय पेइंग ₹3 लाख। दिस अमाउंट कैन वेरी, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस अमाउंट। नेक्स्ट इज एनएफएस स्पॉन्सरशिप मॉडल भी एक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे 6 लाख रुपए पे कीजिए और उसके बाद जो सब मेंबर हैं आपके बैंक के, दोज सब मेंबर्स कैन आल्सो ज्वाइन दिस एनएफएस नेटवर्क थ्रू द स्पॉन्सर बैंक भाई। अब यहाँ पे हम लोगों को इंटरचेंज फी जो है वो देखने के लिए मिलती है एनएफएस के केस में। तो जो कार्ड इशूइंग मेंबर है वो इंटरचेंज फी पे करेगा टू द कार्ड एक्वायरिंग मेंबर। जैसे कार्ड इशूइंग मेंबर मतलब यहाँ पे पीएनबी का डेबिट कार्ड था, तो पीएनबी जो है वो कार्ड इशूइंग मेंबर है, पीएनबी के द्वारा जो है वो फी पे की जाएगी टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गाइस, ठीक है, जहाँ पे अमाउंट आ रहा है गाइस। नेक्स्ट इज अब अगर विड्रॉ किया जाता है अमाउंट को तो वहाँ पे 17 रुपीज़ जो है वो चार्ज होते हुए हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं अभी। दिस अमाउंट कैन ऑल्सो वेरी गाइस। नेक्स्ट अगर हम लोग एनएफएस की फीचर की बात करें तो हम लोगों को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन होता हुआ देखने के लिए मिलता है विद इंटरनेशनल कार्ड स्कीम्स, सो दैट जो इंटरनेशनल कार्ड होल्डर्स हैं उनके द्वारा भी जो फंड्स हैं वो ट्रांसफर किए जा सकें उन एटीएम्स के थ्रू जो कि एनएफएस के अंदर कनेक्टेड हैं भाई। अब क्या कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि प्रोवाइड की जाती हैं एटीएम्स के थ्रू। तो इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट, ठीक है, इंटर ऑपरेबल मतलब किसी भी एटीएम के थ्रू आप लोग जो कैश है वो डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, चेकबुक की रिक्वेस्ट की जा सकती है, स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट की जा सकती है, आधार नंबर की सीडिंग भी की जा सकती है भी। सो दीज आर दी वैल्यू एडिड सर्विसेज जो कि एटीएम्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं विच आर अ पार्ट ऑफ एनएफएस गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल सर्विस की, दैट वाज आईबीसीसी, दैट इज इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड भी। अब इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी क्लाउड के बारे में। तो देखिए कम्युनिटी क्लाउड क्या है? जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो शेयर किया जाता है अभी। अब इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड क्या है? तो देखिए इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं टू द कस्टमर्स
ऑन डिमांड ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के ऊपर किसी भी तरह की जो डिमांड की जाती है कस्टमर्स के द्वारा, तो उस डिमांड को फुलफिल किया जाता है बाय यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको हम लोग सर्विस ऑन डिमांड भी बोल देते हैं भी। अब ये जो हमारी इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड है, इसको या तो आईडीआरबीटी खुद इंटरनली मैनेज करता है या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है भी। अब तीन तरह की फंडामेंटल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं बाय द आईबीसीसी, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा एज एन एप्लीकेशन, मतलब वहाँ पे एक एप्लीकेशन जो रेडी टू यूज़ एप्लीकेशन जो प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो खुद जो है वो बिल्ड कर ली जाएगी इंडिविजुअल एंटिटी के द्वारा। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहाँ पे इक्विपमेंट जैसे सर्वर, स्टोरेज सिस्टम ये प्रोवाइड किए जाएंगे, इनके ऊपर खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे और इनके ऊपर फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फिर खुद जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड करेगी एंटिटी गाइस। सो तीन तरह की ये सर्विसेज हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड भी। आफ्टर दैट अब हम लोग जो है वो इस सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने बात की आईडीआरबीटी के बारे में, इसके हम लोगों ने जो बैकग्राउंड को समझा कि किस तरह से ये एस्टेब्लिश हुई, ठीक है, क्या कुछ सर्विसेज इसने इवॉल्व की, फिर उन सर्विसेज को हम लोगों ने जो था वो डिटेल में डिस्कस कर लिया, इन्फिनेट, एसएफएमएस, एनएफएस और आईबीसीसी भी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि किस किस तरह से जो सर्विसेज थी उनको एक्वायर किया गया, चाहे वो इफ्टाज के द्वारा चाहे आईडीआरबीटी के द्वारा उसको ट्रांसफर किया गया, इफ्टाज को आरबीआई ने एक्वायर किया। तो ये सारा हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग द आईडीआरबीटी भी। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईडीआरबीटी। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि आईडीआरबीटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996। इट वाज सेट अप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन पेमेंट सिस्टम कमेटी चेयर्ड बाय श्री डब्ल्यू एस सराफ। आईडीआरबीटी डेवलप्ड इनिशिएटिव्स सच एज Infinet, SFMS, NFS, and IBCC. IDRBT was established directly by the NPCI. So, which of the above statements are correct here? Only 1 and 2, only 1, 2 and 3, only 2, 3 and 4, या फिर all 1, 2, 3 and 4 भी. So, the right answer will be option number B, that is 1, 2 and 3 only. So, IDRBT को जो था वो NPCI ने establish नहीं किया था भी डायरेक्टली, IDRBT को जो था वो RBI के द्वारा establish किया गया था guys, ठीक है। So, option number B will be the right one here. Next question is consider the following statements regarding Infinet and SFMS. Infinet is a closed user group network serving as a nationwide communication backbone for banking and financial sectors. SFMS facilitates secure communication within and between the banks. SFMS is similar to international SWIFT system. Infinet is exclusively used for ATM cash withdrawal. So which of the above statements are correct here? Only 1 and 4, only 2 and 3, only 1, 2 and 3, या फिर 1, 2, 3 and 4 guys. What should be the right answer? The right आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, इन्फिनिट इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एटीएम कैश विड्रॉल। नहीं भी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ एटीएम कैश विड्रॉल के लिए यूज कर रहे हैं इन्फिनिट को हम लोग, ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है गाइस, ठीक है। After that, next question is consider the following statements regarding NFS, IBCC and institutional transitions. So your statements are NFS provides the framework for a nationwide ATM network. IBCC is a community cloud providing services over the internet using cloud computing. IFTAS took over Infinet, SFMS and IBCC from IDRBT in 2016. RBI wholly acquired IFTAS in March 2019. So which of the given statements are correct here? Only 1, 2 and 3, only 2, 3 and 4, only 1 and 4, या फिर 1, 2, 3 and 4 guys. What should be the right answer here भी? The right answer will be option number D. तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स हम लोगों को यहाँ पे सही देखने के लिए मिल रही हैं, which are regarding NFS, IBCC and IDRBT guys, ठीक है। तो ये हम लोगों ने IDRBT के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को डिटेल्ड एक गाइडेंस चाहिए या किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो एडुटेप की वेबसाइट को विजिट कर लें। यहाँ जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स फॉर जस्ट ₹1, जिसके थ्रू आप लोगों को ये बताया जाएगा कि भी किस तरह से हमारा जो मास्टर कोर्स है इसके अंदर कंटेंट को कवर किया गया है अभी। तो 2 दिनों के लिए आप लोगों को इसका मास्टर कोर्स का जो कंप्लीट एक्सेस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मास्टर कोर्स का जो एक्सेस है वो कंप्लीट एक्सेस
एक्सेस आप लोगों को चाहिए तो आप लोग JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं। इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कंटेंट को रिवाइज अच्छे से कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग JIB एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इसका आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए एक्सेस चाहिए, तो यहीं पे IFS, PPB, AFM और RBWM चारों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो यू कैन एनरोल इन दीज इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्सेज एज वेल। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग सिंपली खुद को एनरोल कर लें इन लाइव क्रैश कोर्स बैच 3, जहां पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, नाउ यू वांट टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो आप लोग सिंपली टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे मई 2023 ऑनवर्ड सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों की चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए, इसके लिए चैप्टर वाइज MCQs आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएं, उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल जरूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।